हार जीत अपनी जगह पे होती है और ज़िंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। नमस्ते प्रणाम। तो का हाल बा? हम आशा करब कि रउआ लोगन ठीक होगा। तो बात बता दे कि खेसारी भैया फाइनली चुनाव हार गए बाड़े छपरा जिला से, जो कि उनके लिए महत्वपूर्ण ये चुनाव रहे। खेसारी भैया दावा ठोक के कहते रहे कि हम चुनाव किसी भी हाल में जीत जाए। ये उनकर अहंकार रहे, ठीक ना। काहे कि डायरेक्ट एकदम कन्फर्म ना कहल जा सकेला कि हम चुनाव जीता तारे। हाँ, तू चुनाव जीता तारा, उससे हमके कोई दिक्कत ना है, पर जो मुद्दे में तू बात करत तारा वो मुद्दा के भी तो देखे के चाहिए ना। हम जानत तानी कि बेरोजगारी के बात करत तारा, तू अस्पताल खोले के, अस्पताल बनावे के बात करत तारा। राम मंदिर भी तो जरूरी है ना, पर राम मंदिर के बात तो रउआ के पहले उठाए के ना चाहिए खेसारी भैया। ये गलत कहीं नहीं रहुआ पहला बात कि राम मंदिर पे बात उठा के निरहुआ भैया के जैसे तैसे बोल के, ये भी बहुत गलती कही नहीं। यही सब ज्यादा बोललका रउआ के है ना, वही भारी हो गई है चुनाव में, और कुछ ना होइला। रउआ के सब कुछ सपोर्ट करेला, दिल से सपोर्ट करत रहे छपरा की जनता, मगर रउआ जब उल्टी पलटी बोले लगली ना निरहुआ भैया के बारे में, रवि किशन भैया के बारे में, तो लोग को मन में पैदा हो गया कि आज उसको बोल रहा है तो हम लोग के भी बोल सकता है। तो इसीलिए कभी कभी ज़्यादा बोलना भारी पड़ जाता है। अहंकार नहीं रखना चाहिए। जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो आप क्या चीज़ है। तो यही सब विषय खेसारी भैया के चुनाव हारे का कारण है, जो कि डायरेक्ट दावा ठोक के कह देना कि हम चुनाव छपरा से जीत रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए, जनता के ऊपर होता है। आप गायकी के लिए, नाचने के लिए लोग आपको जानता है, पर नेता के रूप में कभी चुनाव में कभी जनता लोग नेता के रूप में आपको नहीं देखे हैं, तो वोट नहीं दे सकते हैं। डायरेक्ट बात को समझा करें खेसारी भैया। तो हमारे ये सुझाव है खेसारी भैया के लिए कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं, बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं, तो जनता को दिल में पहले जगह बनाइए। हालांकि वो इंसान बहुत अच्छा है, गरीबों के हमेशा मदद करने के लिए जाना जाते हैं। कुछ भी हो, हर जगह बाढ़ के, चाहे बाढ़ में देख लीजिए, चाहे अभी 62 बच्चों की गोद लेके पढ़ा रहे हैं। तो ये सब खेसारी भैया मामूली बात है कि आप हमेशा गरीबों के बीच में रहते हैं, पर कहीं कहीं मुद्दा जो है ना, आप चुनाव में गलत उल्टा सीधा बोल दिए हैं। इसी वजह से जनता लोग नाराज होकर बीजेपी में वोट दे दिया, आपको नहीं दिए। तो आप जीतने वाला एकदम थे। आप किसी के बारे में बोल देना, पवन सिंह को जिस तरह से बोल देना, ये सब आपके लिए भारी पड़ा है। बाकी अगर आप केवल मुद्दे की बात करते थे, एसपी भी जो मुद्दे पर बात कर रहे थे, वो मुद्दे पर आप बात करते तो जीत जाते। अस्पताल बनाने की बात की, अच्छा बात की है, पर ये नहीं कहना चाहिए कि राम मंदिर को हटा करके अस्पताल बनाया जाए। ऐसा करना आपको भारी पड़ा खेसारी भैया। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चुनाव लड़े जाए तो राम के मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में बात ही नहीं करना। बेरोजगारी में बात करिए, जो आप मुद्दे उठाए हैं उस पर बात करिए ना। मंदिर और मस्जिद पर क्या बात करते हैं, अच्छा नहीं है। खेसारी भैया आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, पर राजनीतिक मुद्दे को आप सही से समझ नहीं पाए कि असल में जनता लोग के क्या मुद्दा है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। हमारे चैनल भोजपुरी भैया जानकारी का आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर अपडेट हम अपना इस चैनल के माध्यम से आप लोग के दे सकें। और खेसारी भैया के हार के एक ही वजह है कि वो सबसे ज़्यादा चुनाव में चर्चित रहे, उसके विषय अलग अलग हो गया। खेसारी भैया मुद्दे उठा दिए राम मंदिर वाला ही आपको वोट ज़्यादा कटा है खेसारी भैया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके विषय में आपको राजनीतिक में आने के बाद इसके विषय में नहीं बात करना है। तो नमस्ते प्रणाम। आने वाला वीडियो में हम आप लोग को